अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 जिसका है थर्ड टॉपिक। हम पढ़े सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने देखा था, फिर उसके फीचर्स के बारे में स्टडी की थी। आज हम करेंगे उनके सोर्सेज के बारे में। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो सोर्सेज हैं, फर्स्टली हम ये कहते हैं कि वो एनिमल्स भी हो सकती हैं और प्लांट्स भी हो सकते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स किस फॉर्म में हो सकती है? देखें, प्लांट से हम प्लांट क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सीड्स हैं, ऑयल्स हैं, कोई भी फूड्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये बीन्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? ऑर्गेनिक हैं। इसी तरीके से एनिमल्स, हम मीट, ठीक है, गोश्त खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि क्या हम जो एनिमल से हासिल करते हैं वो क्या होती हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में शामिल होती हैं। अच्छा जी, इसके बाद बेसिक जो हमारा है ना सोर्सेज है, हमारा टॉपिक क्या है? सोर्सेज है। जो बेसिक सोर्सेज आते हैं इसके, नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, हम उनको कहते हैं कि वो ज़्यादातर क्या हैं? फॉसिल फ्यूल्स हैं। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? रिमेन्स होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स के, जो कि बहुत सालों पहले नीचे दफन हो गए थे, मर गए थे। तो उसे उसके ऊपर क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता जो मिट्टी की लेयर्स बनती जाती हैं, जिसकी वजह से वो उनके ऊपर जो उनका टेम्परेचर है, उनका जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ करता चला जाता है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? वो फॉसिल फ्यूल्स हैं। अब उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? पेट्रोलियम भी आ जाता है, गैस, नेचुरल गैस भी आ जाती है, या कोल भी आ जाता है उसमें। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास इसके हम ये देखेंगे, हमारे पास जो नेचुरल सोर्सेज है ना, वो बेसिकली तीन है। सबसे पहला है हमारे पास कोल। ठीक है, और सेकेंड हम कहते हैं कि हमारे पास जो आता है वो है नेचुरल गैस। थर्डली हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास नेचुरल सोर्स है वो है पेट्रोलियम। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कोल। अब देखें, कोल क्या है? बेसिकली किससे बनता है? कि हज़ारों साल पहले जब ये प्लांट्स थे या एनिमल्स थे जो जिनकी बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन हो जाती है, तो वो क्या बनाते हैं? हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे, हवा की जब एब्सेंस में, एयर की एब्सेंस में क्या बनाती हैं? कोल बनाती हैं, जिसे हम कहते हैं, दूसरे लफ्ज़ों में हम जिसे कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का नाम देते हैं या कार्बोनाइजेशन का नाम देते हैं। अब देखिए, जो कार्बन है बेसिकली लकड़ी है। जब हज़ारों साल नीचे ज़मीन में दफन रहेगी, मीन के वहाँ पे हवा भी नहीं है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और प्रेशर भी, क्योंकि गैसेस जब होती हैं तो गैसेस का जो प्रेशर है वो भी क्या होता है? बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जब गैसेस का प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो उससे जो क्या होगा कि जो लकड़ी है वो किस में चेंज होती जाएगी? कोल में। अब उसमें बेसिकली हमारे पास 3 से 4 स्टेप आते हैं। हम ये कहते हैं कि सबसे पहले हम इसको डेफिनेशन कर लेते हैं कार्बोनाइजेशन की या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की। उसमें क्या होता है कि 500 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो जो लकड़ी है, कार्बन है, वो किसमें चेंज हो जाती है? कोल में चेंज होती है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। और ये होती किसकी एब्सेंस में है? इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसमें हम ये कह रहे हैं कि जो कोल है, वो कार्बन है, वो कोल में चेंज हो रहा है इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो जो एब्सेंस ऑफ एयर जिसमें हम इसको स्टडी कर रहे हैं, इसमें हमारे पास इस कोल की 3 से 4 टाइप बनती हैं, और इसी को हम एक और नाम देते हैं, हम उसे कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अच्छा जी, डिस्टिलेशन का आपको पता होगा कि सेपरेट आउट करना होता है कंपाउंड्स को। ये दो तरह की होती हैं, कुछ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है और एक डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होती है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं? इन द एब्सेंस ऑफ एयर कार्बन को कोल में चेंज करते हैं, जबकि जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है उसमें हम कंपाउंड्स को, उसमें से उसके डिफरेंट फ्रैक्शंस को सेपरेट आउट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो हम यहाँ पे जब बेटा इसको कार्बन को कोल में चेंज करते हैं तो हमारे पास 4 तरह की कंपोजिशंस आती हैं, 4 तरह की टाइप्स आती हैं। वुड है सबसे पहले, जो लकड़ी है, तो सबसे पहले किस में चेंज होती है? पीट। ये कोयले की टाइप है। जब जैसे टेम्परेचर बढ़ा, जो बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन स्टार्ट हुई या प्रेशर इंक्रीज़ हुआ,
तो हमारे पास जो फर्स्ट टाइप आती है वो होती है पीट। पीट में कहा जाता है, आप कहीं देखेंगे 50 से 55 भी कहेंगे, लेकिन मैक्सिमम 60% इसमें कार्बन मौजूद होता है। ये सबसे लोअर इसकी टाइप होती है जिसमें कोयले की। सेकेंड टाइप हम ये कहते हैं कि जब पीट को ज़्यादा प्रेशर या टेम्परेचर मिलेगा या ज़्यादा दिन गुजर जाएंगे तो उसका जो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, ठीक है, जो पीट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिग्नाइट में, जो कि क्या है इसकी सेकेंड टाइप। इसमें ये कोयला, जो कोयले की टाइप लिग्नाइट, वो पीट से ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा अच्छी टाइप है। इसमें जो कार्बन की मिक़दार होती है वो तकरीबन होती है 70%। लिग्नाइट के बाद जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो हमारे पास हाई टेम्परेचर और प्रेशर में हमारे पास जो सेकेंड थर्ड टाइप आती है उसे कहते हैं बिट्यूमिनस या बिट्यूमिनस, आप कुछ भी कह सकते हैं। इसमें जो कोयले की हमारे पास कंपोजिशन होती है वो होती है 80%। एंड नेक्स्ट एंड फोर्थ टाइप जो हमारे पास इसकी मिलती है कोयले की, वो होती है हमारे पास एंथ्रासाइट। ये हमारे पास आला क्वालिटी का कोयला होता है, ठीक है। इसमें कार्बन की जो मिक़दार है वो बहुत ज़्यादा होती है और वो कितनी है, 70%। तो ये इसकी 4 टाइप्स हैं। जिस तरह जो कि डिफरेंट प्रोसेस से गुजर के हमारे पास जो एंड टाइप आती है वो एंथ्रासाइट है। बेसिकली हमारा टॉपिक ये नहीं है, हमने ये देखना है कि ये सोर्सेज कौन कौन से हैं और किस तरह से हैं। फर्स्ट हम देख रहे हैं कोल। तो कोल में हमने ये देखा कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हम जो इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अब देखें, कोल को जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से गुजारते हैं ना, तो हमारे पास जो इसके प्रोडक्ट्स बनते हैं उनमें इंक्लूड होते हैं कोक, कोल टार और ये है कोल गैस। देखिए, कोक जो है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, जबकि कोल टार जो लिक्विड में होता है और ये गैसियस फॉर्म में होता है। अब इनको आगे हम जब सेपरेट आउट करते हैं तो हम इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से गुजारते हैं। मीन के वो डिस्टिलेशन जिसमें हम बॉइलिंग पॉइंट के बेस में उनको सेपरेट कर रहे होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे हम इनको सेपरेट करते रहते हैं और हम इसे क्या हासिल करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के डिफरेंट कंपोजिशंस को हासिल कर रहे होते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप आती है, हम जो इसका सोर्स आता है वो है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस से आप सब लोग फैमिलियर होंगे। नेचुरल गैस क्या होता है, मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है, मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रो कार्बन्स। ओके, अब इसमें क्या होता है आपको पता है, नेचुरल गैस जो है एमसीक्यूज में भी आता है कि यहाँ पे जो मीथेन नेचुरल गैस कंटेन करते हैं, मीथेन 85% ऑलमोस्ट, ठीक है। ये ज़्यादातर एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है। इसमें हमारे पास ईथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, C2H5 या हम C2H6 या हम ये कहते हैं कि हमारे पास H2S, डिफरेंट गैसेस का ये क्या होता है, मिक्सचर होता है। अब इसमें हम बेसिकली ये हमारे पास जो नेचुरल गैस है बनती कैसे है, ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन से। किससे बनती है, ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन से। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। अब इसे हम इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, ये इसकी फॉर्मेशन हो गई। आगे इसका यूज़ क्या होता है, डोमेस्टिक। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है, हमने इसके यूजेस आ जाते हैं। डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, CNG फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है और इंडस्ट्री मेन के सीमेंट इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास थर्ड जो हमारे पास इसका सोर्स आता है वो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है, बेसिकली ये रॉक ऑयल होता है, इसे ब्राउनिश ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। ये क्या होता है, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। और हम इसे सेपरेट आउट किस बेस पे करते हैं, हम इसे सेपरेट आउट करते हैं ऑन द बेस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, जिसे हम कहते हैं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में होता क्या है कि हम उसके डिफरेंट कंपोजिशंस को सेपरेट कर रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। अब इसी तरीके से हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम वाटर और एथेनॉल को अगर बीकर में मिक्सअप कर दें
तो और उसे हम नीचे से हीट करें तो हमारे पास जो मिक्सचर है उसमें सबसे पहले कौन सी चीज़ सेपरेट आउट, कौन सी चीज़ इवेपोरेट होगी, जो ज़्यादा वॉलेटाइल होगी, और यहाँ यानी कि जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होगा। अब एक आपको पता है जैसे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 100, एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 78, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी चीज़ बॉयल होगी जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, तो यहाँ पे कम किसका है, एथेनॉल का। फिर इसके बाद अब इसके देखते हैं डिफरेंट जो हमारे पास कंपोजिशंस आती हैं जिसमें गैसोलीन है, ईथर है, या फिर हम कहते हैं वो पैराफिन है, या हमारे पास पेट्रोलियम ईथर है, लिग्निन है, गैस ऑयल है, लुब्रिकेंट्स हैं, केरोसिन ऑयल है, ठीक है, और लास्ट एस्फाल्ट। अब यहाँ पे जो हमारे पास सबसे मेन जिसे गैस जो टाइप आती है वो है गैसोलीन। गैसोलीन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 40 to 220 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। उसमें कार्बन की मिकदार कितनी होती है, कार्बन 6 to 8, जो कि ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने बेसिकली देखे हैं सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो कि क्या क्या हैं, कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम। हमने 1 by 1 सबकी डिटेल्स को डिस्कस किया।